तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का उदाहरण 6 को हल करेंगे। तो आइए यहाँ पे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ उदाहरण 6 में है कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। अर्थात अनुच्छेद 4.1 में एक प्रार्थना कक्ष का चर्चा किया गया है, उसकी विमाएं ज्ञात करना है, उसकी भुजाएं ज्ञात करना है, उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है हमें। आप अनुच्छेद 4.1 को अपने पाठ्य पुस्तक पर देख सकते हैं। ये वहां पे देखिए भूमिका में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। देखिए अनुच्छेद 4.1 को बारीकी से पढ़ने पर हमें ये डाटा मिलेगा, यानी उसमें यह कहा गया है कि धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, अर्थात कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या है, इसी को हमें निकालना है। अब यहाँ स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि ये जो प्रार्थना कक्ष हमें बनाना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 300 वर्ग मीटर। और एक बात और कहा गया है कि इस प्रार्थना कक्ष की लंबाई जो है ना, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक हो, यानी 1 अधिक है। यानी चौड़ाई जो भी होगा, चौड़ाई से लंबाई जो है ना 2 गुने से 1 अधिक होगा। यानी चौड़ाई को 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के लंबाई निकलेगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सबसे पहले हमें चौड़ाई को x मान लेना है। तो आइए यहां पे हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे, माना कि प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई बराबर है x। तो यहां पे प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई को x मान लिए, तो आइए लंबाई क्या होगा उसको देख लेते हैं। इसलिए लंबाई हो जाएगा कि लंबाई बराबर क्या कहा गया है कि जो लंबाई है ना चौड़ाई के 2 गुना, यानी जो भी चौड़ाई होगा उसको 2 से गुना कर देंगे। 2 गुने से जो है ना 1 मीटर क्या है, अधिक है। तो 1 मीटर अधिक है तो 1 मीटर जोड़ लेंगे, अधिक के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में कुछ डाटा है उसको उसी के अनुसार काम करेंगे। तो प्रश्न में यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो प्रार्थना कक्ष है उसका क्षेत्रफल कितना है, 300 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कहिए। तो यहां पे लिख लेंगे प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल बराबर 300 मीटर स्क्वायर कहिए या वर्ग मीटर कहिए, या करेंगे। और प्रार्थना कक्ष कैसा है, आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अर्थात यहां पे जो प्रश्न में डाटा दिया हुआ है उसको लिख लिए, और यहां पे जो लिखे ये प्रार्थना कक्ष का जो क्षेत्रफल होता है सूत्र का, उसी को लिखे। तो प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बराबर करेंगे 300 है, उसको लिख लिए। अब यहाँ पे हमने लंबाई को कितना माना है, 2x + 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x + 1 गुना का चिन्ह देंगे, और हमने चौड़ाई को x माना है बराबर 300। या मीटर स्क्वायर को भी नहीं लिखेंगे, x का मान जो भी निकलेगा ना वहाँ पे मीटर रख देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है और लंबाई या चौड़ाई मीटर में होता है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। x को एक बार 2x से गुना करेंगे तो x गुना 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, बीच में प्लस है, x गुना 1 हो जाएगा x बराबर 300, या 2x स्क्वायर प्लस x 300 को बराबर के इस पक्ष में लेके आएंगे तो इसके आगे में कुछ भी साइन नहीं तो प्लस है, इस पक्ष में आएगा तो माइनस हो जाएगा 300 बराबर 0। तो आइए यहाँ पे इस जो द्विघात समीकरण है इसका गुणनखंड कर लेते हैं और उसके बाद x का मान को ज्ञात कर लेते हैं, जो कि चौड़ाई होगा। तो देखिए यहाँ इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि पहला पद जो यहाँ है 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का गुणांक यानी गुना के रूप में 2 है,
और यहाँ जो बीच वाला पद है, यहाँ x के साथ गुना के रूप में कोई संख्या नहीं है, तो हम समझते हैं कि आगे में इसका ये क्या है, छुपा हुआ है। तो हमें यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो शुरू वाला पद है उसमें x स्क्वायर के गुणांक 2 को अंतिम पद -300 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद कितना होता है, -600। अब हम अगला स्टेप में जो लिखेंगे तो ये x के जगह में हमें 2 ऐसी संख्या बनाना होगा। 2 कैसी संख्या बनाना पड़ेगा उसको समझिए। ऐसी 2 संख्या बनाना पड़ेगा जिसे गुना करने पर ये -600 आना चाहिए, और दोनों संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये 1 आना चाहिए। और ये 1 क्या है, ये एक बीच वाला जो पद है, और ये एक जो है बीच वाला जो पद है x, इसके आगे में जो कोई संख्या नहीं तो क्या है, ये 1 छुपा हुआ है। तो इसी 1 के बराबर इन दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए, और गुना करने पर ये -600 आना चाहिए, जो कि ये शुरू वाला और अंतिम वाला संख्या को गुना करके लेकर के आए हैं। तो वो 2 संख्या क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी 600 का गुणनखंड कर लेंगे। तो आइए यहाँ जल्दबाजी में गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से चलेगा तो हो जाएगा 300, अब 2 से चलेगा तो हो जाएगा 150, फिर चलेगा 2 से तो 75, फिर चला लेंगे 3 से 25, फिर चला लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहीं पे रुक जाइए, देखिए यहाँ देखिए 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 या 24, अर्थात यहाँ तक गुना किए तो कितना आया 24, और यहाँ हमारा कितना है 25 है। यदि हम 25 और 24 को गुना करेंगे, 25 और 24 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। लेकिन हमें -600 लाना है, तो इन दोनों संख्या में किसी एक संख्या को हमें माइनस में लेना पड़ेगा। तो माइनस में हम 25 को लें या 24 को लें, इसके लिए देखिए ये बीच वाला पद के आगे में कुछ भी नहीं तो क्या 1 है, तो हमें इसको जोड़ने या घटाने पर 1 लाना पड़ेगा। तो हम घटा करके 1 ला सकते हैं। यदि ये छोटी वाली संख्या पर माइनस लगा देंगे तो 25 में 24 को घटाएंगे तो 1 आया है, यानी घटाने पर 1 आ रहा है, और गुना करने पर -600, क्योंकि इसके आगे में कुछ भी नहीं तो कितना है, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। गुना करने पर -600 आ रहा है, घटाने पर 1 आ रहा है। तो हम 2 संख्या 25 और 24 को ले लेंगे। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला पद को हूबहू लिख लेंगे, इस पद के स्थान पर ये दोनों संख्या को लेंगे। 25 के आगे में कुछ भी नहीं तो कितना प्लस है, तो प्लस 25 बीच वाला पद x वाला टर्म है तो यहाँ x लगा लेंगे। दूसरा है -24, तो -24 x है तो यहाँ x इसमें भी लगा लेंगे। -300 अंतिम वाला पद को उतार लेंगे बराबर 0। आइए अब जो है ना कॉमन निकाल लेते हैं, उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो उभयनिष्ठ हम लोग 2-2 संख्या में से पेयर बना के निकालेंगे। तो इन दोनों में से एक उभयनिष्ठ निकलेगा और इन दोनों में से एक उभयनिष्ठ निकलेगा। तो दोनों में से उभयनिष्ठ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों संख्या का हम लोग आइए गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2x स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, देखिए 2 का गुणनखंड 2 ही होगा। x स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब x को 2 बार गुना कर देंगे। और यहाँ 25x है तो 25 का गुणनखंड क्या होता है, 5 गुना 5, और यहाँ पे x है तो गुना x। अब उभयनिष्ठ निकालेंगे, उभयनिष्ठ वही निकलेगा जो मैच करेगा, यानी x यहाँ पे है, यहाँ भी ये मैच कर रहा है, तो ये उभयनिष्ठ निकल जाएगा। और कोई भी संख्या मैच नहीं कर रहा है, 2 यहाँ पे है तो यहाँ नहीं है, 5 यहाँ पे है तो इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। तो जो उभयनिष्ठ निकला है उसको यहाँ पे अगला टर्म में लिख लेंगे और ब्रैकेट शुरू कर देंगे। अब देखिए 2x स्क्वायर में x तो उभयनिष्ठ निकल चुका है, तो बचा क्या है, 2 और x बचा है, तो 2 गुना x 2x, बीच में प्लस को उतार लेंगे। अब 25x में ये x तो उभयनिष्ठ निकल गया है ना, तो बचा क्या है, 5 गुना 5, तो 5 5 6 25 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हुए आइए इन दोनों में से, इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो इसके लिए फिर वही काम करेंगे, ये 24x का जो है ना गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 24 का गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 से 1, अर्थात 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और यहाँ पे x है तो गुना x। और दूसरा संख्या क्या है 300, तो 300 का गुणनखंड क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। तो 300 का आइए यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से चलेगा 150, फिर 2 से चलेगा 75, फिर 3 से चलेगा 25,
फिर 5 से चलेगा, 5 5 6 25, 5 से चलेगा ये, अर्थात 300 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब आइए उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। दो जो संख्या मैच करेगा वो उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो 2 2 मैच कर रहा है उभयनिष्ठ, ये और ये मैच कर रहा है उभयनिष्ठ, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो ये उभयनिष्ठ निकल गया है। और कोई भी संख्या मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, फिर 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं है। तो जो मैच कर रहा है वो उभयनिष्ठ निकलेगा। तो उभयनिष्ठ क्या क्या निकलेगा, 2 दूने 4, 4 तिया 12। तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और 12 मेरा उभयनिष्ठ निकल रहा है तो 12 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए 24 यक्स में से ये 2 2 और 3 तो उभयनिष्ठ निकल गया है ना, बचा क्या है, यहाँ 2 बचा है, यहाँ यक्स बचा है, तो 2 गुना यक्स हो जाएगा 2x। अब ब्रैकेट से बाहर जो संख्या है उसके सामने हम माइनस लिए हैं, तो ब्रैकेट के अंदर में आने वाला संख्या का साइन बदल जाएगा, यानी यहाँ माइनस है तो ये बदल करके प्लस हो जाएगा। अब 300 को देख लीजिए, इसमें क्या यहाँ पे लिखा जाएगा, देखिए 300 में ये तीनों तो उभयनिष्ठ निकल गया है ना, बचा क्या है, यहाँ 5 यहाँ 5, तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25। बचा हुआ चीज को लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद होगा बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मैच कर रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक ब्रैकेट को लिख लेंगे, अर्थात दोनों में से किसी एक को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे यहाँ पे, और जो दूसरा ब्रैकेट होगा वो यहाँ वाला संख्या जो यक्स है वो लिखा जाएगा, और यहाँ जो दूसरा ब्रैकेट के आगे में है -12 वो लिखा जाएगा। इस प्रकार 2 ब्रैकेट बना, अर्थात हम गुणनखंड कर चुके हैं। अब देखते हैं कि दोनों को गुना करने पर कितना 0 प्राप्त हो रहा, तो एक बार इस ब्रैकेट को बराबर 0 कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा जब 2x + 25 बराबर 0, या करेंगे अब x का मान निकाल लेंगे, तो 2x बराबर क्या होगा उसको देखिए, इधर 0 है तो 0 को लिख लेंगे, 25 को बराबर के इस पक्ष में लेके आएंगे तो इसका प्लस बदल जाएगा माइनस में, या 2x बराबर 0 - 25 हो जाएगा -25। आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, x बराबर हो जाएगा -25/2। अब दूसरा जो ब्रैकेट है उसको बराबर 0 कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे जब होगा यहाँ पे, तो जब x - 12 बराबर 0 या x बराबर 0 इस तरफ है, -12 को बराबर के इस पक्ष में लेके आएंगे तो ये माइनस बदल जाएगा प्लस में, या होगा x बराबर 0 + 12 12। अब यहाँ देखिए x का एक मान आया है -25/2 और एक आया है 12। अब दोनों में से हम किस मान को लेंगे उसको समझिए। देखिए x हम किसको माने हैं, चौड़ाई, और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसका मतलब x का इस मान को हम नहीं लेंगे, और ये क्योंकि माइनस में नहीं है तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, अर्थात चौड़ाई 12 हो जाएगा। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि चौड़ाई का मान जो है ना ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि चौड़ाई का मान क्या नहीं होता है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए चौड़ाई बराबर हो जाएगा, चौड़ाई को हमने x माना है और x का मान निकला मेरा कितना 12 पॉजिटिव में, तो यहाँ 12 मीटर कर लेंगे क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में था। और लंबाई हमने क्या माना था, लंबाई था 2x + 1, यानी आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुना x का मान 12 है +1, तो इसको हल कर लेते हैं। 12 दूने 24 + 1 बराबर 25 मीटर, यानी बराबर कितना हो गया 25 मीटर, अर्थात चौड़ाई 12 मीटर और लंबाई 25 मीटर। यही हमारा आंसर हुआ। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।